हेलो दोस्तों, आपके इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सीटेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप भी चाहते हो कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन घंटी को बजाना न भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग रीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। देखिएगा, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। देखिएगा, लिखाई में जो लिखने में जो कठिनाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला कह रहा है डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया या ध्यान अभाव, अतिस्क्रियता विकार। देखिएगा, इसमें जो बेस्ट एक्टिविटी हमारा जो होगा लिखने से जो संबंधित होता है वह डिसग्राफिया होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। देखिए, ऑप्शन 1 कह रहा है मेरा, वो ये कह रहा है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, या शिक्षक सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, या शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, या सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारा कह रहा है इसके क्वेश्चन नंबर 2 का बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा, डी। ये कह रहा है सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है हॉवर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा सुनाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। पहला कह रहा है विश्लेषणात्मक बुद्धि है, या रचनात्मक बुद्धि है, या प्रकृतिवादी कौशल है, या व्यवहारवादी बुद्धि है। तो देखिएगा, इसमें जो बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, प्रकृतिवादी कौशल होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ क्या है। देखिएगा, सही लाभ क्या है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा इसका ऑप्शन दिया है अवधारण गठन में सुविधा, या विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होता है, या संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होता है, या उपयुक्त सभी। देखिएगा, इसमें जो है इसमें हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा, 4 उपयुक्त सभी। अवधारण गठन में भी होता है, विश्लेषणात्मक तर्क में भी होता है। ठीक है, और संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 कह रहा है एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है जैसे और जो है न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछता है कि कैसे और क्यों। और बी जो है उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ये क्या चीज़ का बढ़ावा देने की शिक्षक कोशिश कर रहा है जी, मानवता का, आलोचनात्मक सोच का, एकीकृत सोच का, अवधारणा मानचित्र का। देखिएगा, इसमें जो है बी होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, यह क्या है, आलोचनात्मक सोच की वो शिक्षक क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। देखिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर सबसे आंसर हमारा क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। देखिएगा, जहाँ पर कह रहा है व्यवहार
को प्रेरित कर सकते हैं। तो व्यवहार को कौन प्रेरित करेगा? व्यवहारवादी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है। क्या करना है? स्वार्थिक समय, पूरा समय, कुछ समय नहीं। देखिएगा 7 नंबर में हमारा जो समय होगा यह पूरा समय। ठीक है, पूरा समय होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? अगनात्मक तर्क है, निगनात्मक तर्क है, अवधारणात्मक मानचित्र है, परिकल्पना परीक्षण है। तो देखिएगा 8 नंबर का हमारा जो है बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? अगनात्मक तर्क होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईद पर आच्छद रखता है। यह कहलाता है सुपर ईगो कहलाता है, या अमोद सिद्धांत कहता है, या द्वंद्व, या दबाव। तो देखिएगा 9 नंबर का जो है हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? यह दबाव। ठीक है, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्मुखता बहुमूर्खता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो देखिएगा अंतर्मुखता बहुमूर्खता जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? देखिएगा हैंस आइसेक के द्वारा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? निष्कर्ष है 4 ऑप्शन दिया है। ये प्रेरणा का कौन सा उदाहरण है? देखिएगा छात्र अ के बारे में कह रहे हैं आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। वह छात्र जो है सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास करने के साथ बना रहता है और कक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करता है। छात्र जो कहता है वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र जो है कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। देखिएगा इसका बेस्ट एक्टिविटी जो होगा हमारा बी होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि बाह्य प्रेरणा का अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है क्या है? आंतरिक प्रेरणा एक शुरुआत है, अपने आप में अंत है, या एक शुरुआत तथा अंत है, या उपयुक्त में कोई नहीं है। तो देखिएगा 12 नंबर का जो है हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? अपने आप में क्या है जी? एक अंत है। चलिए देखते हैं एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, या अधिगम, या द्वंद्व। देखिएगा इसमें जो है बेस्ट एक्टिविटी हमारा जो है इसका वो दिमागी आरोग्यता। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदन कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन, या द्वंद्व। तो देखिएगा 14 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह 14 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह बी होगा। ठीक है, परिमेयकरण। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल की संगठनात्मक
संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, किससे संबंधित है? क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, अन्य कारक। देखिएगा 15 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? सी, सामाजिक कारण। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, या बीमारी का डर, या न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो देखिएगा हमारा इसमें बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह डी होगा, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा है। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? विश्लेषण, प्रयोग, समझ और ज्ञान। तो देखिएगा 17 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह संप्रयोग होगा। ठीक है, यह जो है 17 नंबर का बी होगा, संप्रयोग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मापन, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो देखिएगा ये 18 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वो क्या है? आकलन है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा परिप्रेक्ष्य ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो देखिएगा इसका जो है, यह जो है इसमें बेस्ट एक्टिविटी जो है होगा मनोप्रेरणा, लेकिन यह जो है क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है, इस पर जो है बोर्ड के तरफ से बोनस अंक दिया गया। बोनस अंक उसी क्वेश्चन पर मिलता है जो क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पठाचार्य 2005 में ढांचे में मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? यानी 2005 का जो है पठाचार्य जो है रूपरेखा जो तैयार किया उसमें उस सिद्धांत में नहीं है। स्कूल के बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, या अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाए। देखिएगा सबसे पहले जो है आपको इसमें जो है बेस्ट हमारा जो आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग निगेटिव है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सी होगा। इसलिए रटने पर बल नहीं दिया गया है कभी भी। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का प्रयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। कैसी प्रगति है? देखिएगा 21 नंबर का हमारा जो है कैसी प्रगति है, देखिएगा सिफेलोपोडल है या प्रॉक्सिमोडिस्टल है, या देखिएगा यह जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। इसका क्या होगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बच्चे के विकास को और अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास सक्रिय इन क्षेत्रों में कहाँ तक स्थित है? देखिएगा इसमें कह रहा है अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित करें, या एक
एकीकृत और समग्र आकार में विकसित या आंशिक रूप से विकसित या बेहतर तीव्र ढंग से विकसित। देखिएगा इसमें 22 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह होगा बी, एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, ठीक है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? प्रारंभिक अनुभव पर, वातावरण पर, आनुवंशिकता पर, या आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर। तो देखिएगा 23 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा? आनुवंशिकता पर। ठीक है, बच्चे का जो है मौखिक क्षमता किस पर निर्भर करेगा? उसका जो है आनुवंशिकता पर। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेरा अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा 24 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो है अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग। देखिएगा उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। देखिएगा ये क्वेश्चन है गलत। ठीक है, इस पर जो है हम लोगों को बोनस अंक दिया गया है बोर्ड की तरफ से। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है पावलोव के प्रयोग में, पावलोव का जो प्रयोग जो है कुत्ता पर, जो भूखे कुत्ते पर जो प्रयोग किया गया है, ठीक है, कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस समृद्धि को कहा जाता है। देखिएगा इस जो है पावलर साहब का जो कुत्ता पर जो प्रयोग किए हैं उस पर जो है जो जब कुत्ते को जो है मांस का टुकड़ा या उसका भोजन जो है पिंजरा में बंद है, जब उसको लेकर जाते हैं उसी से संबंधित है। इसमें कह रहा है विलोपन है या बिना शर्त प्रोत्साहन है, अनुकूलित उत्तेजना है या उत्परक है। तो यानी कहने का मतलब है जब मालिक जो है उसको भोजन लेकर जाता है तो उसको देखकर क्या होता है? अनुकूलित उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। किसका है? थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, टोलमैन संकेत अधिगम या कोहलर अधिगम सिद्धांत। देखिएगा 26 नंबर का मेरा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह बी होगा। ठीक है, ये क्या है? पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में एक सक्रिय जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। क्या जाना जाता है? समावेश, समायोजन, संतुलन, ज्ञान, विधेय। देखिएगा इसमें जो है पियाजे साहब से रिलेटेड जो है इसमें जो है यह जो इसका बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह संतुलन होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। देखिएगा इनमें से कौन सा कह रहा है बौद्धिक परीक्षण करने के लिए सावधानी नहीं है, जिसमें कि 3-4 ऑप्शन है, जिसमें 3 सही है और 1 नहीं है। जो नहीं है उसी को चुनना है। देखिएगा
स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचाना, या बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत या क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, या एक समग्र IQ स्कोर की समर्थता की व्याख्या में सावधान रहना। देखिएगा, इसका 28 का हमारा जो है बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह क्या है, बी। इसमें से नहीं चुना है, तो जो नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचित बातचीत क्या है, नहीं है, ये गलत है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास है, विकास के किस चरण में शामिल है? स्किनर का जो है 8 जो चरण दिया है उसमें से वो जो 3 साल का कक्षा 3 में जो बच्चा पढ़ रहा है वो 9 साल का है, वो उनके 8 चरण में किस चरण में है? देखिएगा, उनके 8 जो चरण हैं उसमें से यह जो बच्चा जो है वह परिश्रम बनाम हीनता है, परिश्रम बनाम हीनता की स्टेज में है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर जो कि अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भ परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानकृत परीक्षण है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। देखिएगा 30 नंबर का जो हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा, ही होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।